नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में अगला जो कड़ी है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का बनाने की। अब चूंकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसकी ये एक विशेषता रही है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लिंक शेयर किया गया है जो कि आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पर क्लिक करके आप भी अपनी नई शिक्षा नीति या यूँ कहें कि देश में शिक्षा की भविष्य की दशा और दिशा को निर्धारित करने हेतु अपने सुझाव एक सर्वेक्षण के माध्यम से दे सकते हैं। यह सर्वेक्षण आप मोबाइल के माध्यम से ही कर पाएँगे और इस सर्वेक्षण में आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया है और कुछ ही क्षणों के बफरिंग यानी वेट के बाद जो है वो ये लिंक लोड हो जाएगा। जैसे ही लिंक लोड हो जाएगा, आपके सामने भारत की प्रमुख भाषाओं की जो सूची है, वो आपको दिखने लगेगी। इसमें से आप अपनी कोई भी भाषा चयन कर सकते हैं। जैसे हिंदी की जैसे ही चयन किया, तो सारा का सारा जो माध्यम है सर्वेक्षण का, वो हिंदी हो गया। उसके बाद हम अपने अपने राज्यों को चयन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर्वे भरने की अधिसूचना, यानी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 1 से 10 के लिए कृपया उस प्रश्न का चयन करें, जो आपको लगता है कि सबसे प्रासंगिक, महत्वपूर्ण है। आप इन 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए जितने चाहें उतने उत्तर दे सकते हैं और प्रश्न 11 पर कोई अन्य सुझाव दिया जा सकता है। तो आइए सर्वेक्षण शुरू करें। इस बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर से कुछ ही क्षणों की बफरिंग के बाद आप देखेंगे कि पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने आ गया है। अब आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, वह कौन-सा तरीका है जिससे कक्षा अधिगम को आनंददायक बनाया जा सकता है? अब आप अपनी इच्छानुसार कोई भी इसमें चयन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जब इस प्रश्न को पढ़ा तो मुझे लगा कि सारे के सारे विकल्प सही हैं, तो मैंने सभी विकल्पों को चयन कर लिया है और आगे का बटन दबा दिया है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए सर्वाधिक तनाव का क्या कारण प्रतीत होता है? गृह कार्य, बोर्ड परीक्षा, विद्यालय जाना या विद्यालय की परीक्षा? तो जो मुझे लगता है मैं उसको चयन करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। आप भी अपनी समझ के अनुसार जो आपको लगता है वो चयन कर सकते हैं। आप इसमें फ्री हैं कुछ भी चयन करने में। और आगे आप देख सकते हैं कि विद्यालयों को बंद करने के लिए मजबूर कोविड महामारी की स्थिति के परिणाम स्वरूप कई बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का नुकसान हुआ है, लर्निंग लॉस हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए एक सुदृढ़ सीखने की पद्धति सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी उस लर्निंग लॉस को कैसे भरा जा सकता है? अब आप विकल्पों को पढ़ें और अपना सही विकल्प चुनें। इस प्रश्न में भी मुझे चारों के चारों विकल्प सही लगे और कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसको हम छोड़ दें तो सुदृढ़ जो है सीखने की पद्धति सुनिश्चित हो सके। मुझे लगता है ये चारों को एक साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो मैंने चारों का चयन कर लिया है और उसके बाद मैं अगले प्रश्न पे पहुँच गया हूँ। फिर है, विद्यालय और समुदाय के बीच जुड़ाव बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अब इसमें भी मुझे 3 विकल्प, पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही लगे हैं। मैंने वो चयन करके आगे बढ़ गया हूँ। अब आगे है, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में आपका क्या विचार है? उन्हें उसी प्रकार से रहने देना चाहिए, मौलिक रूप से बदलना चाहिए क्योंकि वे अधिक तनाव पैदा करते हैं, वास्तव में बच्चे की वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण नहीं करते हैं, उन्हें मामूली बदलाव की आवश्यकता है। अब उसी प्रकार से तो मैं रहने नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ बदलाव किया जाए और मैं ये भी नहीं चाहता कि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें मामूली बदलाव की आवश्यकता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि वास्तव में ये बच्चे की वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण नहीं करती, ये केवल उसके रटे हुए ज्ञान का ही परीक्षण करती है, तो उसमें मौलिक बदलाव जो है वो किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। उसे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए, इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन उसको रद्द करने का मेरा ज़रा भी विचार नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि माता-पिता अपने बच्चों को सीखने की प्रगति अ, में अधिक संलग्न हो, यानी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो? तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब इन 4 विकल्पों को पढ़कर जो आपको सही लगे आप चुन सकते हैं। जो मुझे सही लगा वो मैंने चुन करके यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद अगला है, पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यचर्या सामग्री के संबंध में प्राथमिक मुद्दे क्या हैं? यानी एनसीएफ के संदर्भ में, और जिन्हें एक नए पाठ्यक्रम ढांचे को संबोधित किया जा सके। अब इसमें भी देखना पड़ेगा। तो ये आखिरी के जो 3 विकल्प हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं, इसीलिए मैंने इनका चयन कर लिया है। इसके बाद, विद्यालय शिक्षा से छात्रों को क्या लाभ हो सकता है? सर्वांगीण विकास होगा, उच्च शिक्षा की तैयारी होगी, देश के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा और रोजगार परकता भी इससे बढ़ेगी। इसके बाद जो एनईपी 2020 है वो पर्यावरणीय संकट को देखते हुए एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है उसकी प्रिपरेशन पर एम्फेसिस करती है। उस पर क्या मेरा विचार है? तो मैं इसको देखूँगा और फिर इसको चयन कर मैंने अपनी समझ के अनुसार चयन कर लिया है और अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। आपके विचार में शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए क्या उपयोगी होगा? तो ये चारों के चारों विकल्प मुझे अच्छे लगे हैं, तो मैंने इनका चयन कर लिया है। इसके बाद जो 11वां प्रश्न है, इसमें है, कृपया विद्यालयी शिक्षा को शिक्षार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए अपने स्वतंत्र विचार और सुझाव दें। तो
इस पर आप 2000 वर्णों में यानी अक्षरों में जो है वो अपने सुझाव दे सकते हैं, जो कि आगे शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार तक पहुँचेंगे और जैसे ही आप इन्हें दे देंगे, आप जमा करें का विकल्प भर के इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप जमा करें बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बफरिंग होगी और उसके बाद जो है वो आपका ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एनसीएफ को लेकर के एनआईसी के माध्यम से एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच जाएंगे और इस प्रकार का एक सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक जमा होने का संदेश भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी ज़रूर अपने कीमती सुझाव जो है वो इस संदर्भ में आगे पहुंचाएंगे। धन्यवाद।